नौशहरा के ताज़ा तरीन सूरत हाल से हमें आगाह कर रहे हैं हमारे नौशहरा के नुमाइंदे शुएब अवान। जी शुएब अवान। जी बिल्कुल, इस वक्त में अंजुमन ताजरान खैबर पख्तूनख्वा के सीनियर नायब और ज़िला नौशहरा के जो मरकज़ी सदर काजी ज़ियाउल हक के ऑफिस में हम मौजूद हैं। जैसे कि आपको पता है कि किसी भी मुल्क की तरक्की का राज अंजुमन ताजरान के बगैर अधूरा है। इन तमाम बातों पे हम सदर साहब से बातचीत करेंगे, मगर सबसे पहले हम इनसे ये पूछेंगे कि कोरोना के बचाव के लिए अंजुमन ताजरान का क्या प्लान है और गुज़िश्ता रोज़ सूबाई हुकूमत की जानिब से वैक्सीनेशन को हेल्थ कार्ड में शामिल कर दिया गया है। उस हवाले से हम इससे बात पूछ करेंगे। जी काजी साहब। शुएब भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपके 94 चैनल का कि आपने कीमती टाइम आया और आप ज़िला नौशहरा के ऑफिस में तशरीफ़ लेके आए। शुएब भाई, कोरोना के हवाले से तो मैं आपको ये कहूँगा कि ये बीमारी पूरी दुनिया में 1 साल से इसने पूरी दुनिया को लपेट में लिया हुआ है। और क्योंकि एक बीमारी नहीं थी, किसी को समझ नहीं रहा था कि क्या है। अब बात ये कि इसका तीसरा फेज चल रहा है ये बीमारी का, और बहुत ज़्यादा चल रहा है। तो मैं तो अपने अंजुमन ताजरान, अपने ताजर बरादरी से और अपने आवाम से, ख़ासकर मैं KPK के आवाम से और पूरे पाकिस्तान के आवाम से ये कि भाई आप एक बीमारी फैक्ट है। मास्क तो हम भी लगे, लेकिन अभी आपसे बात करें इसलिए हमने मास्क करे। भाई मास्क कम से कम ये मैं अपने शहरियों को और अपने लोगों को ये कहता हूँ कि भाई ये मास्क एक छोटी सी चीज़ है, ये आप पहना करें। देखिए ये कम से कम ये हम इस्तेमाल करें तो तकरीबन 20% बीमारी से तो हम बच सकते हैं। दूसरी बात ये है कि हमने एक हुकूमत को, सूबाई हुकूमत और वफाकी हुकूमत को हमने एक तजवीज़ दी हुई थी, क्योंकि यहाँ पाकिस्तान में 60 साल से लेकर उसके ऊपर तक जितनी वैक्सीनेशन वो फ्री लगवाते, लेकिन इससे कम जो एज के लोग थे तो उनका कोई हल नहीं बन रहा था। तो एक तो हुकूमत ने प्राइवेट वैक्सीनेशन की, एक रशियन की 8,500 रेट मुख्तस किए। मेरे ख्याल में कल कराची में शुरू हुई हो गए एक हॉस्पिटल में, और एक चाइनीज़ वैक्सीन है वो 4,000, 4,500, 5,000 समथिंग है। तो ठीक है, ये तो अमीर लोग आसानी से लगा, उनके अफोर्ड में, लेकिन एक गरीब बंदे ये नहीं अफोर्ड कर सकता। तो उसमें हमने एक सूबाई और वफाकी हुकूमत को एक तजवीज़ दी हुई थी कि भाई आप ये जो हमारे सूबे में ये सेहत कार्ड शुरू हुआ है, क्योंकि पहले खैबर पख्तूनख्वा में, तो हमने अपने सूबाई हुकूमत को एक अपील की हुई थी। तो वो सूबाई हुकूमत ने वो हमारे जो तजवीज़ थी उन्होंने मंजूर कर ली। और कल हमारे जो KPK चीफ मिनिस्टर हैं महमूद खान साहब, उन्होंने कल मतलब अपना इजलास जो बुलाया था और उसमें सेहत कार्ड के लिए वो वैक्सीनेशन उसमें डाल दी। तो ये एक सबसे बड़ी अचीवमेंट है। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ सूबाई हुकूमत का कि इसने हमारी मरकज़ी अंजुमन ताजरान की तजवीज़ पर अमल किया और वो सेहत कार्ड में डाल दे। और मैं बकाया 3 वज़ीर आला को और भी कहूँगा, जो हमारे पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान, हम भी उनसे ये कहेंगे, अपील करेंगे, भाई आप अपने सूबों की शहरियों के लिए इसी तरह ये वैक्सीनेशन स्टार्ट कर लें और सेहत कार्ड में डाल लें, तो ये बेहतरीन है। जी शुक्रिया। सदर साहब, अंजुमन ताजरान ने ये कोरोना की तीसरी लहर है, अभी तक वफाकी और सूबाई हुकूमतों ने कोई रिलीफ अभी तक नहीं दिया अंजुमन ताजरान को। इस हवाले से आपकी जो सूबाई क़ियादत है अंजुमन ताजरान की, उन्होंने कोई वफाकी या सूबाई हुकूमत से अपील की है रिलीफ के हवाले से? जी शुएब भाई, बिल्कुल आपने बजाय ये 1 साल से कोरोना जा रहा है, पता नहीं बाहर हुकूमत से तो लोग कह रहे कि भाई हम इतना वो फंड ले रहे, वो अभी तक तो हमारे पास, आवाम के पास कुछ भी नहीं आया। मुझे तो इस पे मुझे कोई बताए कि एक मरीज़ पे, कोरोना के पेशेंट पे 25 लाख रुपए ये कह रहे कि हमारे लग रहे हैं। किस बुनियाद पे लग रहे हैं 25 लाख रुपए? उधर तो हॉस्पिटल में आप चले जाए, उधर तो सिंपल पैनाडॉल दिया जाता है कोरोना में, और एंटीबायोटिक जो क्लेरसेड है वो एंटीबायोटिक देते हैं। हाँ, तो और ना ऑक्सीजन है। एक तो मुझे ये एक सवालिया निशान है, और ये हमारा बेसिक ये कि 25 लाख रुपए एक पेशेंट पे किस तरह लगते हैं। एक तो दूसरी बात ये लग,
دوسری بات کورونا یہ جو ویکسینیشن تھی یہ اس طرح نہیں ہے کہ آپ یہ ہمیں 25 لاکھ روپے اس میں آپ پیشنٹ میں ڈال لیں اور اس کا کوئی پتہ نہیں یہ پیسے کہاں جاتا ہے. تو بھئی یہ حکومت اس طرح سے نہیں چلتے. آپ میں پرائم منسٹر عمران خان سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ آپ یہ ذرا چیک کر لیں کہ ایک پیشنٹ پہ یہ 25 لاکھ روپے کس طرح ملتے ہیں. جیسے کہ آپ نے انجمن تاجران کے جو خیبر پختونخوا کے سینئر نائب صدر قاضی ضیاء الحق کی باتیں آپ نے سنی. انہوں نے تاجر برادری اور عوام سے اپیل کی ہے کہ تیسری لہر انتہائی خطرناک ہے. حکومتی اقدامات اس آفس پر عمل درآمد کیا جائے. اچھا شعیب بھائی اس میں آپ نے ایک کوشچن اس میں پوچھا تھا کہ بھئی آپ نے تاجر برادری کے ریلیف کے بارے میں آپ نے کہا. تو شعیب بھائی تاجر کے ریلیف کے بارے میں اس میں کوئی نہیں دی. ہاں البتہ ہم نے حکومت کو ایک یہ تجویز بھی دی ہوئی ہے کہ نہ تو ہمیں آپ کوئی وہ پیکج وغیرہ نہیں پیکج نہیں چاہیے. بھائی ہم آپ اس طرح کریں ہم تاجران کی چھوٹے دکاندار چھوٹے یونٹ کی میں بات کر رہا ہوں. بھئی آپ ہمیں 5 لاکھ سے لے کر 30 لاکھ روپے تک یا 50 لاکھ روپے تک آپ ہمیں لون دیں بغیر سود کے وہ ہم ریٹرن کریں گے. یہ آپ ہمیں سپورٹ کریں کیونکہ مرکزی انجمن تاجران جو یا تاجران ہے یہ ہر ایک ملک کی ایک ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے. تو میں حکومت سے پھر بھی وفاقی و صوبائی حکومت سے یہ اپیل کروں گا کہ بھئی آپ پاکستان کی اس ریڑھ کی ہڈی کو مضبوط کر لیں. اگر آپ اس ریڑھ کی ہڈی کو کمزور کریں گے توڑیں گے تو ہم اپائج ہو جائیں گے. یہ ملک نہیں اپائج ہو جائے گا. تو میں خدا کے لیے میں اس ملک کے اس بڑے جس کے یہ جو اپنے اسٹیٹ سے میں کہہ رہا ہوں کہ بھئی آپ ہمیں سپورٹ کر لیں. یہ ملک ہمارا ہے یہ لوگ ہمارے ہیں. یہ دیکھیں سرکار طور پہ تو میں آپ کو کہ 20-25% آپ کو جاب دے دیں گے لیکن 75% تو پرائیویٹ سیکٹر جاب دے رہے ہیں. تو بھائی میں حکومت وقت سے مطالبہ کرتا ہوں جی شکریہ آپ شعیب کوئی اس امان. طرح تاجروں اب کے تک کے لیے اتنا ہی. اس طرح دیکھ کوئی رہے پلان 94 نیوز. سعید علی حد اللہ. بہت مہربانی.